नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी ज्ञान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं और अच्छे से अपना जिम्मेवारियाँ निभा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है सिक्योरिटी इंटरव्यू। तो ये एक खास आपके लिए जानकारी है। तो दोस्तों, अक्सर देखा जाता है जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कुछ ऐसा मतलब गलतियाँ हम करते हैं तो उसके कारण हम इंटरव्यू में थ्रू नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब हम पास नहीं हो पाते हैं या तो सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि हम ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर आज मैं आपको जानकारी दूंगा। इंटरव्यू जाते टाइम आपको कौन सा पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स मैं आज विस्तार से आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप 100% आपका इंटरव्यू आप थ्रू हो जाएंगे, आप इंटरव्यू में सफल रहेंगे। तो दोस्तों चलिए, अक्सर इंटरव्यू के जाते टाइम मतलब कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी भी जॉब के लिए जाते हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको मेंटेन करना है। तो दोस्तों चलिए, एक एक करके वो पॉइंट्स मैं आपको शेयर करूंगा। तो पहला जो पॉइंट्स है वो है कॉन्फिडेंट। तो पहला पॉइंट्स जो है वो है कॉन्फिडेंट। मीन्स कॉन्फिडेंट के साथ आपको इंटरव्यू में जाना है, आपको घबराना नहीं है। कोई भी ऐसे मतलब इंटरव्यू में जाते टाइम अगर घबरा जाता है तो पहले ही अगर वो सब कुछ जानते हुए भी आप अगर घबरा जाएंगे, आप अगर प्रेशर में आ जाएंगे तो फिर आप इंटरव्यू अच्छी तरह नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से आपको सब कुछ मतलब करना है। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंट एक ऐसा चीज़ है जो कि अपने आप मतलब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट है वो दूसरों को भी दिखाई देना चाहिए। तो आप अगर कॉन्फिडेंट होंगे तो दूसरा जो इंटरव्यूअर है, आपको इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भी कॉन्फिडेंट होंगे कि ये बंदा जो काम के लिए आया है वो फिट है, तो कॉन्फिडेंट है जो काम वो आगे करने जा रहा है। तो दोस्तों, ये कॉन्फिडेंट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये किसी भी जॉब के लिए आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कॉन्फिडेंट लेवल जो है आपका हाई होना चाहिए, आपको घबराना नहीं चाहिए। आप जिसके पास जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए वो भी आपके तरह इंसान है, आपको ऐसा नहीं क्वेश्चन करेंगे कि आप इतना ज़्यादा पजल हो जाए। नॉर्मल जो क्वेश्चंस है वही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। उसी में इंटरव्यूअर का पता चल जाता है कि हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर जॉब। तो कॉन्फिडेंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ग्रूमिंग या ड्रेस कोड। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका जो ग्रूमिंग है, जो ड्रेस कोड है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको इंटरव्यू में जाने के लिए फॉर्मल ड्रेस अच्छा रहता है। फॉर्मल ड्रेस मीन्स लाइट कलर शर्ट एक कलर का और डार्क कलर पैंट, जो भी कलर है वो एक कलर का होना चाहिए। और साथ साथ जो फॉर्मल शू हो सकता है तो फॉर्मल शू भी आप पहन सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जो कि सुपरवाइजर पोस्ट या तो उसके ऊपर का पोस्ट, तब आप टाई भी आप लगा सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपको टक इन करके ड्रेस को पहनना है और साथ साथ जो फॉर्मल बेल्ट है उसको भी लगाना है। नॉर्मल जो फॉर्मल ड्रेस है उसी को आपको पहन के जाना है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मल ड्रेस है लेकिन आप उसको टक इन नहीं किया, ऐसे खुला छोड़ दिया शर्ट को, या तो आप जूता जो है नहीं पहन के गया, स्लीपर पहन के चले गए। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो फर्स्ट अपीयरेंस है, जो फर्स्ट लुक्स है आपका, उसी से इंटरव्यूअर का पता चलता है कि हाउ मच यू आर लविंग योर सेल्फ, मतलब आप अपने आप को कितना प्यार करते हैं। तो अगर आप अपने आप से प्यार नहीं है तो फिर आप मतलब काम के साथ आपका क्या प्यार होगा, मतलब काम कैसे आप अच्छा करेंगे। तो ये इंटरव्यूअर को पता चलता है। तो आपका जो ग्रूमिंग है तो केवल जो है आपका फॉर्मल ड्रेस पहनने से नहीं चलेगा, आपके साथ साथ उसके साथ साथ दोस्तों आप शेविंग भी करेंगे और साथ साथ हेयर कट भी आप लेके जाएंगे। तो ये सारे चीज़ जो है आपको मेंटेन करना है, आपको देखना है बिफोर एंटरिंग द इंटरव्यू रूम। दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिसिप्लिन। तो ये
बहुत ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप इंटरव्यू हॉल में घुसते हैं या इंटरव्यू रूम में घुसते हैं तो उससे पहले आपको सही तरीके से आपको खड़े होना है और परमिशन लेना है, जो कि मे आई कम इन सर, या तो मैं आ सकता हूँ सर अंदर। तो परमिशन आपको बहुत ज़रूरी है। और आप जब वॉकिंग करते हैं, अंदर जाते हैं, तो एक स्मार्टली आप वॉक करेंगे। तो जब आपको परमिशन मिला, आप स्मार्टली वॉक करके आप जाके जहाँ पे चेयर रखा होगा तो उसके पीछे आप खड़े रहेंगे। तो ये जो डिसिप्लिन है, आपको बॉडी लैंग्वेज है, आपका इंटर करने का जो तरीका है, ये सारे चीज़ इंटरव्यूअर देखते हैं। तो फिर आप जब वहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो खड़े होकर आप विश करेंगे एज़ पर टाइम, गुड मॉर्निंग सर, या तो गुड मॉर्निंग मैडम, या तो गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैडम। कोई इंटरव्यूअर अगर लेडीज़ है तो उनको पहले आप संबोधन कीजिए, उसके बाद जेंट्स को कीजिए। ये अगर एक ही है, कोई भी है, तो उसी हिसाब से आप उनको संबोधन कीजिए। जब तक इंटरव्यूअर आपको नहीं बोलते हैं बैठने के लिए, आप तब तक नहीं बैठे हैं। तो उसके बाद जब आपको बैठने के लिए बोला जाता है तो आप स्ट्रेट सीट लीजिए, आप बैठिए और अपना दोनों हाथ जो है घुटने के ऊपर रखिए और सीधा होकर बैठिए। और साथ में अगर आपका फाइल होगा तो वो फाइल जो घुटने के ऊपर रखिए और सीधा होकर बैठिए। तो दोस्तों, ये डिसिप्लिन मेंटेन, जो कि आपका अपीयरेंस के साथ साथ डिसिप्लिन मेंटेन करना भी आपको बहुत ज़रूरी है। जब आप इंटर करते हैं तो उसके लिए परमिशन, आप जब वॉक करते हैं तो स्मार्टली वॉकिंग, देन आप जब खड़े होके उनको विश कर रहे हैं एज़ पर टाइम, उनको विश करना, और जब आपको परमिशन मिलता है तब आपको बैठना है। और आपके हाथ में फाइल है तो फिर उसको आप घुटने के ऊपर रखना है और सीधा होके बैठना है। नेक्स्ट जो है, दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंट्स। आप अपना डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल, आप उसको जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है आपका, जितने क्वालिफिकेशन आपका है, पहले से अरेंज करके रखिए। आपका पहले जो है क्वालिफिकेशन, आपका फर्स्ट हायर सेकेंडरी हो या ग्रेजुएशन लेवल का हो, देन हायर सेकेंडरी, देन 10th क्लास का, जितने सारे मार्कशीट, एडमिट, जितने सारे क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स है उसको आप रखिए। साथ साथ दोस्तों एक वाइटल है, वो है आपका सीवी। तो सीवी को जो है सीवी को जो है आप पहले ऊपर रखिए, उसके बाद अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो है उसके नीचे रखिए। तो उसको अरेंज करके रखिए। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विथ जेरॉक्स कॉपी ऑफ योर ऑल डॉक्यूमेंट्स, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है उसका जेरॉक्स कॉपी साथ रखिए। तो सीवी आपके पास होना चाहिए। सीवी में आपका कंप्लीट डिटेल्स होना चाहिए। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको एक फोल्डर में डाल के आप उनको ले जाएं। जब भी आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है तो आप इसी कंडीशन में रहे ताकि उसको तुरंत निकाल के आप दे सकें। तो दोस्तों, जब आप जा रहे हैं, अंदर बैठ गए, तो आपको बायोडाटा के लिए पूछेंगे तो आप बायोडाटा निकाल के आप दे दीजिए। अगर आप पूछता है कोई और डॉक्यूमेंट्स तो डॉक्यूमेंट्स निकाल के आप उनको दे दीजिए। तो जितने आपका डॉक्यूमेंट्स है विथ वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप पिछला कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो उसका भी साथ साथ आपका सर्टिफिकेट आप अटैच करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों ये आंसरिंग द क्वेश्चंस। अब जब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, क्वेश्चन का कोई क्वेश्चंस जो सवाल है पूछते हैं इंटरव्यूअर, तो उस क्वेश्चन का आप सही तरह जवाब दीजिए, शॉर्ट में दीजिए। और आप जब रिप्लाई देंगे तो आंखों के साथ आंखों मिला के आप उसको रिप्लाई दीजिए। कोई चीज़ आपको याद नहीं है तो आप इधर उधर मत देखिए। आप सीधा, अगर याद नहीं आ रहा है या तो आपको मालूम नहीं है तो आप सॉरी सर बोलिए। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो आप बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं, आप सॉरी बोलिए, सॉरी सर या सॉरी मैडम, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, अवश्य मैं इसके ऊपर मैं जानकारी प्राप्त कर लूँगा आगे चल के। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एंड आंसर, जब आप सिक्योरिटी जॉब के लिए जा रहा है तो अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपका तो कुछ तो क्वेश्चन जो कि आपके विषय में पूछेंगे कि आप ये बताएंगे कि आपके बारे में कुछ बोलिए।
तो दोस्तों अक्सर देखा जाता है जब किसी को बोलने के लिए बोला जाता है कि आप अपना बारे में बोलिए, तो फिर वो अपने बारे में ना बोल के फिर दूसरा कुछ में चला जाता है। तो अपना बारे में बोलना चाहिए, आपका नाम बोलना चाहिए, आप कितने क्लास तक मतलब आपका क्वालिफिकेशन बोल, तो आप अपना नाम बोलिए, अपना क्वालिफिकेशन बोलिए, कौन सा जगह से कौन सा क्वालिफिकेशन आपने किया, आपने किसी और जगह पे कोई जॉब एक्सपीरियंस किया तो उसके बारे में बताइए। आप अपने कुछ आप अपना कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बताइए। तो ये शॉर्ट में जितने हो सके आप उनको आंसर दीजिए। तो ये हो गया अपने बारे में। उसके बाद अगर जॉब के लिए कुछ पूछा जाता है, जिस रिलेटेड आपको मतलब आप गए जो जिस जॉब के लिए गए, जॉब रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछता है, तो फिर उससे पहले आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन लेके जाना है। अगर आप सिक्योरिटी के लिए जा रहा है तो सिक्योरिटी के बारे में आपको कुछ पूछ सकता है। तो एज ए सिक्योरिटी आपका क्या रोल रहेगा, या तो सिक्योरिटी के बारे में आप क्या जानते हैं, किस लिए सिक्योरिटी को रखा जाता है, ये सारा कॉमन जो क्वेश्चंस है इसको ही आपको पूछा जाएगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप पोलाइटली उसका रिप्लाई देंगे। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप सॉरी बोलेंगे, आगे चल के हम सीख लेंगे या तो हम इसके जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों अक्सर सुरक्षाकर्मी को पूछा जाता है कि सुरक्षाकर्मी किस लिए है, तो एक ही सिंपल एवं शॉर्ट में जिसका आंसर है सर सुरक्षाकर्मी रक्षा के लिए है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सुरक्षाकर्मी होता है तो वहाँ का उन ऑर्गेनाइजेशन का लोगों को सुरक्षित रखना, प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना, ये सिक्योरिटी का मेन मकसद होता है। तो दोस्तों शॉर्ट में आंसर दीजिए, उनको समझ में आएगा, यस मतलब ये आगे के लिए मतलब जॉब कर पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है जॉब प्रोफाइल। तो नेक्स्ट ये जॉब प्रोफाइल आपके जॉब के विषय में जो जानकारी है, जो जितने आपने एक्सपीरियंस, आपके पिछला एक्सपीरियंस है, आपने कहाँ काम किया, कैसे काम किया, किस यूनिट में काम किया और आपका क्या रोल था, इसके ऊपर आपको पूछा जा सकता है। तो आप उसी हिसाब से अपना रिप्लाई दीजिए। जॉब प्रोफाइल जैसे आप सिक्योरिटी के काम के लिए गए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आप अपना एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। वो कुछ आपको क्वेश्चन कर सकता है इंटरव्यूअर कि आप आपने तो ये काम किया है, तो फिर आपको इसके बारे में तो आपको नॉलेज होगा, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए, या तो इसके कुछ और चीज़ के बारे में जो भी रिलेटेड आपने काम किया उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। तो दोस्तों ये जो जनरल जॉब प्रोफाइल है, जो सिक्योरिटी का काम है तो उनको सिक्योरिटी के बारे में पूछ सकता है, या तो कुछ और मतलब किसी जॉब के लिए आप जा रहे हैं तो उसी के ऊपर जो है उसी के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। तो वो अगर आपको नॉलेज, आपने एक्सपीरियंस होल्डर है, अगर आपका नॉलेज है तो ज़रूर आप उसका पोलाइटली आप उसका रिप्लाई दीजिए, फिर उनको कॉन्फिडेंट आएगा कि ये जॉब के लिए फिट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट्स मैंने आपको शेयर किया, ये आपको जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये ज़रूर आपको काम पे आएगा, और 100% आप अगर इतना फॉलो करके जाएंगे तो 100% आप इंटरव्यू पास करके आएंगे, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मैं यहीं पे आज का जो वीडियो है वो समाप्त करना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।